तो आप लोग कैसे आज बिरसा जयंती है, हम लोग जा रहे हैं मनाने के लिए। आज वीडियो में बने रहे आप लोग को। छोटा नागपुर के आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर अवैध रूप से अधिकार जमाकर दोहन शोषण कर रहे थे। तो ये बचपन से बिरसा मुंडा इन सब चीजों का अवलोकन करते रहे और एक विशेषकर बिरसा संप्रदाय का प्रचलन किए और बिरसा संप्रदाय का प्रचलन करने के दरमियान कोई भी परिवार में किसी बच्चा बीमार हो जाता था या परिवार के कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते थे तो बिरसा मुंडा के पास चले जाते थे और अपना दुख बताते थे कि मेरा बच्चा चला रहे हैं, दवा काम नहीं कर रहा है। तो इनमें इतनी आंतरिक शक्ति आ गई थी कि उन्हें सिर्फ झाड़ फूंक देते थे, वह बच्चा चंगा हो जाता था, ठीक हो जाता था। कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति को भी थोड़ा झाड़ फूंक दिए, ठीक हो गया। तो इस तरह का पूरा चर्चा का विषय बन गया कि भाई बिरसा कोई साधारण व्यक्ति आत्मा है, इसमें दैविक शक्ति है, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति बीमार बच्चा को मैंने डॉक्टर के पास ले गया, वैद्य के पास ले गया और ठीक नहीं हुआ, और जब हम बिरसा मुंडा के पास पहुंचे तो उन्होंने थोड़ा झाड़ फूंक कर दिया, बच्चा स्वस्थ हो गया। तब से चारों ओर चर्चा का विषय बन गया कि बिरसा कोई साधारण आदमी नहीं। तब से इन्हें बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान के रूप में मानने लगे कि ये बिरसा भगवान है, भगवान का दैविक शक्ति इनके अंदर है। तो बिरसा भगवान के नाम से भी संबोधित किया जाता है और आज समाज इन्हें बहुत आदर और सम्मान भाव से इन्हें याद करते हैं, नाम लेते हैं। शासन कर रहे थे और आदिवासियों पर बहुत ही जुल्म ढा रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। जमीन को भी अनैतिक रूप से आदिवासियों की जमीन छीन किए। आप बिरसा मुंडा एक ग्रुप बनाए, जंगल में रह करके मुंडा लोगों का ग्रुप बनाए और कहे कि अंग्रेज हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे खेती गृहस्थी के लूट रहे हैं, इसलिए ये अंग्रेजों का जुल्म जो है, यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के विरोध लड़ाई का गुलान का बिगुल फूंक दिया और इतना जोर शोर से अंग्रेजों का विरोध किए कि बिरसा मुंडा की क्रांति के सामने, इनकी सेना के सामने अंग्रेजों को घुटना टेकना पड़ा। अंग्रेज बहुत ही अचंभित थे। पहले मैं बता चुका कि ये सिर्फ साधारण मानव नहीं थे, असाधारण व्यक्ति थे, दैविक शक्ति थी। तो अंतर्गत संघर्ष से पीछे हटे और बोले कि आप लोग की मांग क्या है? कहा मांग मेरी यही है कि हमारी जंगल जमीन सुरक्षित रहना चाहिए, जैसा हमारा जंगल जमीन है वैसा ही रहेगा, इस पर आपका कब्जा और इस पर आपका जबरदस्ती दोहन शोषण नहीं चलेगा। जो ने कहा ठीक है, आपकी मांग को, आपके प्रस्ताव को ये ब्रिटिश सरकार स्वीकार करती है और तब
ये जो एक CNT एक्ट कानून है, CNT एक्ट कानून है, अंग्रेजों ने लागू किया कि आपके जमीन की सुरक्षा के लिए, आपके जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए CNT एक्ट लागू किया जाता है। वो सिद्ध कर दे कि बिरसा मुंडा एक दोना भी हरिया दारू लिए हो। 85 अतिथियों से क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कहानी दारू एक भी दोना पिए हो? कोई है? कोई प्रमाण कोई बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई आज हमने क्या हो गया है कि हम बिरसा के वंशज, हम बिरसा मुंडा के आदमी होश भी नहीं संभाल पाते, बढ़िया से दूध का दांत भी नहीं टूट पाता, और हाड़ी दारू खैनी गुटखा बीड़ी सिगरेट डूबे चले जा रहे हैं, और डूबे चले जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज कहाँ होना चाहिए और आज हम कहाँ हैं। और आज यही स्थिति रही तो कल हमारे बाल बच्चे, पिछला पीढ़ी का क्या स्थिति होगा, भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। क्या समाज की रक्षा करेंगे आप? क्या अपने राज्य की रक्षा करेंगे आप? क्या अपने परिवार की रक्षा करेंगे, विकास करेंगे आप तो महाराज रात दिन दारू और हाड़ी में डूबे हुए हैं, और ये ढोंग बना के रखे हैं कि नहीं हमारा परंपरागत ब्याह हुआ, ये तो हाड़ी दारू मेरा ही दिया, मेरे लिए ही दिया गया है। कमाल की बात है। अरे यदि ब्याह हुआ होता तो आज बिरसा मुंडा की जयंती पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाया जाता। ये भी तो दारू हाड़ी पी के उलट गए होते तो आज जो आदिवासियों के लिए ये दे गए, जो झारखंडियों के लिए ये दिए, ये क्या आज नसीब होता? आज लगता है एक भी वंशज, एक भी नजर नहीं आता, कहां से कहां फेंका जाता। आज इन्हीं का लड़ाई का देन है, इन्हीं का आंदोलन का देन है, इन्हीं का अच्छे चरित्र का देन है, इन्हीं का अच्छे संस्कार का देन है। तो आज इनसे प्रेरणा ले, इनसे संस्कार ले। कमाल है, आदमी 100 साल जीता था, 80-90 साल हो जीता है। आज देखता हूँ मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है कि आज 25 वर्ष का लड़का 70 वर्ष का दिखाई पड़ रहा है। 25 वर्ष का लड़का 70 वर्ष का दिखाई पड़ रहा है, और जो भी कमा रहा है, खा रहा है, सब डॉक्टर और हॉस्पिटल में खा रहा है, और अपने आप को कहता है कि हम गरीब हैं।